स्वागत है आपका मेरी चैनल में। मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोग के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि रियल होती है, और आज भी मैं आप लोग के साथ हॉरर स्टोरी जो रियल वाली है वही शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो एक फ्रेंड्स, एक गांव था, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। एक बहुत छोटा सा गांव था, उसमें फैमिली रहती थी। मतलब एक अंकल आंटी रहते थे, उनकी बहू बेटे उनके बच्चे वगैरह सब लोग रहते थे। और मतलब गांव में और भी बहुत ज़्यादा लोग थे, और जो अंकल आंटी है उन्होंने उनकी फैमिली को बताया था कि इस गांव में एक बहुत बड़ा भूत है जो कि दिखाई देता है रात को, आधी रात को दिखाई देता है। उस गांव में फ्रेंड्स 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। उसका रीज़न शायद यही हो सकता है, और कुछ हो सकता है। वैसे भी गांव में लोग 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं। 8 बजे तक का उनका खाना पीना हो जाता है और उसके बाद वो सो जाते हैं। तो पता नहीं रीज़न क्या था। तो उस गांव में एक बहुत बड़ा भूत था, ये तो वो अंकल आंटी बता चुके थे अपनी फैमिली को। और जैसे ही मतलब बहुत दिन हो गया, उनकी बहू बेटे उनको भी पता था कि उस गांव में ऐसे ऐसे है। तो रात को, आधी रात को, अगर 11 बजे के बाद उस गांव में कोई किसी को जाना है तो कोई नहीं जाता था, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता था उस गांव में जाने के लिए। और जिस रास्ते से वो लोग उस गांव में जाते थे, उस रास्ते पे भी ऐसा बोलते हैं कि उस रास्ते पे भी, रोड पे भी वो मतलब भूत जो है वो दिखता है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और एकदम काली काली परछाई के जैसा वैसा भूत है वो, ऐसा मतलब बोलते थे। और लोग, और कोई 11 बजे के बाद उस गांव में नहीं जाता था, और ना कोई 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद वो गांव में घर के बाहर कोई लोग नहीं निकलते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरते थे लोग, क्योंकि उनको सबको पता था कि इस गांव में ऐसा ऐसा है। तो एक दिन ऐसा हो गया, रात को, मतलब एक जैसे कि ठंडियों के दिन होते हैं, तो ठंडियों के दिन तो घर से बाहर कोई नहीं निकलता है। लेकिन जब गर्मियों के दिन आते हैं तो गर्मी की वजह से सब लोग बाहर बैठे रहते हैं गांव में। आपको तो पता है कि सारे गांव मतलब घर के सामने बैठे रहते हैं, जब खुली जगह रहती है वहाँ पे तो बैठे रहते हैं। तो रात को बाहर बैठते थे, मतलब 11-12 बजे तक। तो सब फैमिली बैठते थे, तब उनको कुछ मतलब सारे लोग एक साथ बैठे थे, उसकी वजह से उन लोग को डर नहीं लगता था। और उसके बाद और गर्मियों के दिन आ गए, मतलब ठंडी में तो कोई घर के बाहर नहीं निकलता था। गर्मियों के जैसे ही दिन आ गए तो उनकी जो फैमिली है, जो उनके बाजू वाले जो लोग हैं, आजू बाजू वाले सारे लोग रात को बाहर सोते थे गर्मियों में, ताकि पहले वाले लोग को तो, आपको तो पता है, जो पहले वाले लोग थे उनके घर में ना ज़्यादा पंखा रहता था, ना एसी वगैरह कुछ भी नहीं था। जो मट्टी के घर थे उनके, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। इसके लिए वो मतलब बाहर सोते थे, घर के बाहर, जैसे मतलब घर के बाहर जो जगह रहती है वहाँ पे वो लोग सोते थे। और वहाँ पे सोने के बाद एक दिन सोए, पहले दिन सोए तब तो कुछ नहीं, मतलब कुछ लगा नहीं उनको, कुछ दिखा नहीं, कुछ नहीं। और दूसरे दिन सोए, वैसे भी इंसान आधी रात में गहरी नींद में रहता है, तो उनको कुछ पता नहीं चला होगा पहले दिन तो। और दूसरे दिन भी वो लोग एकदम आराम से सो गए थे, एकदम गहरी नींद में। दूसरे दिन भी उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा। और तीसरे दिन तीसरे दिन थोड़ी सी उनको ज़रा सा उनको ऐसा लगा कि कोई था यहाँ पे। ऐसा लगा रात को, आधी रात को 3 बजे, बराबर 3 बजे आधी रात को उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई है। ऐसा उनको वो अंकल आंटी को लगा, और उनकी जो बहू थी उनको भी वैसा लगा। और इसके बाद चौथे दिन वो लोग बाहर नहीं सोए। लेकिन गर्मियों के दिन थे, गर्मियों में आपको तो पता ही है कि कितनी गर्मी लगती है गर्मियों में। तो वो लोग चौथे दिन 4-5 दिन और अंदर ही सोए, मतलब घर में ही सोए। तो बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लग रही थी, तो वो बोले कि ठीक है चलो हम लोग बाहर ही सोते हैं। तो फिर से आजू बाजू वाले वगैरह सब घर के सामने सोए थे, बिस्तर विस्तर डाल दिया था उन लोगों ने, और घर के बाहर सो रहे थे। वो लोग आराम से सो रहे थे, मतलब बातें की थोड़ी देर। 11-12 बजे तक तो वो लोग बातें करते रहे इधर उधर की, जैसे कि मतलब
बातें वगैरह हम लोग कहते हैं, वैसे वो लोग भी बातें वगैरह की, इधर उधर की बातें वगैरह करने के बाद वो लोग 12 बजे सो गए। और सोने के बाद जो उनकी जो बहू है, वो अंकल आंटी की बहू जो है, वो रात को पता नहीं उनको उस दिन नींद नहीं आ रही थी उनको, और वो जाग ही रही थी। तो उसके साथ मतलब उनके हस्बैंड भी जाग रहे थे और वो अंकल आंटी भी जाग रहे थे। मतलब उनको डर लग रहा था कि कोई आए ना, इस वजह से कोई नहीं सोया उस दिन। और उसके बाद 11-12 बजे वो लोग मतलब बातें ख़त्म करके अपनी सो गए। और उसके बाद 3 बजे, बराबर 3 बजे इतनी ज़ोर की पैरों की आवाज़ आ रही थी उनको। मतलब वो बहुत ज़्यादा दूर था, वो भूत जो है वो बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन वो उनको इतनी ज़ोर से पैरों की आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़ोर से वो लोग इतना डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे वो लोग। मतलब इतनी बड़ी आवाज़, मतलब जूता पहनने के बाद हम लोग जैसे चलते हैं ठक 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 जैसे आवाज़ आती है, वैसे ही उनके पैरों की, भूत के पैरों की आवाज़ आ रही थी, ठक 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 करके। तो वो अंकल आंटी भी डर गए, उनके बहू बेटे भी डर गए, और जो आजू बाजू वाले लोग जो भी बाहर सोए थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। और उनको तो पता है कि मतलब, और उनको तो सबको पता था कि इस गांव में भूत है जो दिखता है, लेकिन वो लोग बाहर सो रहे थे तो सब लोग इतना डर गए थे, तो सारे लोग जाग रहे थे। मतलब वो आवाज़ ही इतनी ज़ोर से आ रही थी कि सारे लोग उस आवाज़ से, जो जग रहे थे वो तो जग ही रहे थे, लेकिन जो लोग सो रहे थे वो भी वो भी जग गए थे कि आवाज़ कैसे आ रही है करके। लेकिन कोई अपनी जगह से हिला नहीं, कोई जगह से उठा नहीं। वो लोग रात को 3 बजे, और वो वहाँ से आ रहा था भूत, तो उनके सामने, मतलब घर के सामने, तो सब लोग ऐसे मतलब सोए तो थे लेकिन आंखें उनकी खुली थी, उनको देख रहे थे वो लोग, कि देखना चाहते थे कि वो आखिर में है क्या। तो वो सामने से जा रहा था ऐसे भूत, तो दिखा उनको इतनी बड़ी काली परछाई, इतना मतलब इतनी उनका मतलब हाइट इतनी ज़्यादा थी उनकी कि बहुत ज़्यादा हाइट थी। हम लोग जितना बोलेंगे उतना कम है, हाइट बहुत ज़्यादा थी। हाथ में एक लाठी थी, जो कि बूढ़े लोग कैसे हाथ में लाठी लेके चलते हैं, वैसे ही उनके हाथ में एकदम लाठी वगैरह थी, और वो चल रहे थे, और उनकी आवाज़ आ रही थी ठक ठक करके। और उनकी आंखें जो है वो एकदम रेड वाली थी, इतना रेड आंखें दिख रही थी उनकी, बहुत ज़्यादा रेड। उनकी हाइट हद से ज़्यादा थी, और एकदम काली काली परछाई। और उनके पैर, अगर हम बोलेंगे ना, पैर उनके इतने लंबे थे कि अभी जिसने देखा है वो तो इतना डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे उसको देख के। लेकिन कोई अपनी जगह से हिला नहीं, कोई किसी ने बात नहीं की, सिर्फ वो लोग देख रहे थे, और देख भी रहे थे, और बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो हमारे पास ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं था उन लोगों के बीच में। ये लोग इधर सोए थे रात को, और थोड़े से मतलब रोड इधर रोड था, और रोड के नीचे ही वो लोग सो गए थे, उनके बाजू में उनका घर था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब स्पेस होगा उन लोग, भूत के और उन लोगों के बीच में। फिर भी वो लोग जगह से हिले नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम लोग उठेंगे, कुछ बोलेंगे, तो हम मारे न जाएं, हमको कुछ हो ना जाए, इसके लिए कोई जगह से हिला नहीं, किसी ने कुछ बात नहीं की, ना किसी ने पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा था कि एक भूत है, बहुत बड़ा लाल आंखों वाला, और इतने बड़े उसके पैर थे। तो इसकी वजह से कोई कुछ नहीं बोला, और सब लोग ऐसे ही सो गए। जैसे ही फिर वो सामने से जाके उस गली में चला गया, तो फिर वो लोग उठे और फटाफट अपने घर के अंदर चले गए। और उसके दूसरे दिन सब लोग बात करने लगे थे कि अरे हाँ, सिर्फ हम लोगों ने सुना था कि इस गांव में ऐसा ऐसा है, आज देख भी लिया, आज इतना मतलब डर लग रहा है कि इस गांव में रहने के लिए भी डर लग रहा है। वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, और जाहिर सी बात है अगर कोई देखेगा ये सब चीज़ें तो डर ही लगेगा। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो किसी ने उनको मतलब पूछा, और किसी को पूछा, तो वो सब लोग बता रहे थे कि हाँ इस गांव में है ऐसा, लेकिन अभी तक तो किसी को कुछ हुआ नहीं है। लेकिन रात को घूमता है, पूरे गांव में वो घूमता है, यहाँ से निकल के वहाँ उस गली में जाता है, उस गली से उस गली में जाता है, सारे गांव में वो घूमता है। ऐसा वो अंकल आंटी बता रहे थे, क्योंकि वो लोग पहले से वहाँ रहते थे, तो पहले से ही उनको ये सब पता था कि ये ऐसा ऐसा घूमता है। लेकिन वो भूत इतना ज़्यादा हाइटेड था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उसकी हाइट थी,
और एकदम लाल लाल आंखें। आप सोच सकते हैं, ये सोचने के बाद भी हमको डर लगता है तो उन लोगों की क्या हालत हुई होगी जिसने उनको देखा है। तो मुझे तो ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर लगा, आपको भी लगा होगा मुझे पता है, क्योंकि आधी रात में इतना बड़ा भूत, इतनी लाल आंखें और सामने से वो जा रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो कितना ज़्यादा डर लगा होगा उन लोगों को, ये सोचो। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही मैं आप लोग को अच्छे अच्छे स्टोरी बताऊंगी और जो रियल रहेगी वही बताऊंगी फ्रेंड्स। मेरी स्टोरी कोई फेक नहीं है, मैं आपको रियल स्टोरी ही बताती हूँ। तो चलिए अब मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको भी मुझे कोई स्टोरी बतानी है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके अपनी स्टोरी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।